आज हम जानेंगे समय क्षेत्र यानी टाइम जोन के बारे में। स्थानीय समय क्या है, मानक समय क्या है और समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अब जिस प्रकार से ग्लोब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अर्थात पृथ्वी को 24 घंटे में एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमना होता है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष यानी धुरी पर 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, तो एक घंटे में यानी 15 अंश घूम जाती। यानी पृथ्वी जब 24 घंटे में 360 अंश घूमती है तो एक अंश यानी 15 अंश घूमने में एक घंटे का समय लगाती है। और जब एक घंटे में 15 अंश घूम जाती है यानी एक अंश को घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व की ओर होते हैं वह समय आगे होता है, तथा जो ग्रीनविच से पश्चिम की ओर होते हैं जो भाग, वहाँ पर समय पीछे होता है। स्थानीय समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा से किया गया है। यानी यह ग्रीनविच रेखा पर जब दोपहर के 12 बजे होंगे तो इसके पूर्व में 15 अंश देशांतर पर दोपहर के 1 बजे होंगे। जिस प्रकार से आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे हैं कि यदि ये 0 अंश देशांतर रेखा को दर्शा रहा है, यानी ग्रीनविच रेखा को दिखा रहा है। यदि इसके अब हम इस ग्राफ में प्रमुख यामोत्तर के संदर्भ में नीचे देशांतर रेखाओं का अक्षांशीय मान और ऊपर जो है स्थानीय समय को देख पा रहे हैं। जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो तब हम ग्रीनविच रेखा पर 15 अंश पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो समय में 15 गुणा 4 मिनट यानी 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर होगा। चूँकि यह भाग पूर्वी देशांतर में है यानी ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर है, तो इसमें 1 घंटा समय आगे होगा। यानी यहाँ पर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे होंगे। इसी प्रकार से 15 अंश पूर्व की ओर बढ़ने पर 30 अंश पूर्वी देशांतर पर समय 2 घंटा आगे होगा, यानी दोपहर के 2 बजे होंगे। और इसी प्रकार से यदि हम 45 अंश पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो समय 3 घंटे आगे होगा, यानी यहाँ पर अपराह्न के 3 बजे होंगे। अब इसी प्रकार से हम यदि विपरीत दिशा में ग्रीनविच के विपरीत दिशा यानी पश्चिम की ओर यात्रा करें तो यदि ग्रीनविच पर यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पश्चिमी देशांतर में 1 घंटे यानी 60 मिनट का अंतर होगा, यानी वहाँ पर पूर्वाह्न के 11 बजे होंगे। क्योंकि जो पश्चिमी देशांतर में है वो पूर्वी देशांतर से समय पीछे होता है। और इसी प्रकार से हम 30 अंश पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो समय होगा पूर्वाह्न की 10 बजे। और इसी प्रकार से 15 अंश और जाएंगे तो 45 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा पर समय होगा पूर्वाह्न के 9 बजे। इस विधि का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जाता है।
चूंकि इस समय का निर्धारण ग्रीनविच से किया गया है, इसलिए इसे जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। परंतु यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग करने के संबंध में उचित नहीं होगी, क्योंकि किसी भी देश से होकर अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। हमें स्थानीय समय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अपनी घड़ी को बार बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं होगा। अब हमारे देश भारत को ही ले लीजिए। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक कुल 29 देशांतर रेखाओं के मध्य है स्थित है। यानी भारत के मध्य से कुल 29 देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं। यदि स्थानीय समय के हिसाब से चला जाए तो हमारे देश पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय होगा। इस प्रकार समय अलग होगा तो अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत के पूर्व एवं पश्चिम के समय में 29 देशांतर गुणा 4 मिनट यानी 116 मिनट यानी 1 घंटा 56 मिनट का अंतर होगा पूर्व और पश्चिम के समय में। इस असुविधा को दूर करने के लिए भारतीय मानक समय का निर्धारण किया गया। यानी भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर माना गया। इसे IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय कहा जाता है। इसी से पूरे भारत देश का समय का निर्धारण किया जाता है। भारतीय मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत का मानक समय होता है शाम के 7:30 बजे। इसीलिए अधिकतर देश उनके मध्य से होकर गुजरने वाली यामोत्तर यानी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मानते हैं।